उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद समय समय पर क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाता रहा है और यही कारण है कि आज प्रदेश में कई बेहतरीन फिल्में बन रही हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड फिल्म जगत को पोथली जैसी बेहतरीन फिल्म देने वाले फिल्म निर्माता रवि ममगाई की अगली फिल्म मिशन देवभूमि जल्द ही सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। देहरादून के दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी नितिन उपाध्याय ने गढ़वाली फीचर फिल्म मिशन देवभूमि का पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च किया। लव जिहाद, भू कानून जैसे मुद्दों को प्रदर्शित करती ये फिल्म अप्रैल में रिलीज होगी। फिल्म मिशन देवभूमि की कहानी रुचि ममगाई ने लिखी है। पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च के इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई और कार्यक्रम में उपस्थित फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी नितिन उपाध्याय, वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र जुगरान, लोक गायिका रेखा धस्माना उनियाल, डॉक्टर अतुल शर्मा, निर्देशक देबू रावत, प्रदीप भंडारी, अनुज जोशी, मणि भारती सहित बड़ी संख्या में उपस्थित उत्तराखंड फिल्म जगत के कलाकारों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी नितिन उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड में अब क्षेत्रीय फिल्मों का अच्छा वातावरण बन रहा है और पिछले 2-3 सालों में बहुत बढ़िया फिल्में देखने को मिली हैं। फिल्म जो है, इसका टीज़र और प्रोमो तो बहुत ही आकर्षक है। गढ़वाली फिल्म है और एक गंभीर विषय को लेकर बनाई गई फिल्म है। फिल्म के बारे में तो कोई बहुत टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है क्योंकि अभी फिल्म आएगी और टीज़र और प्रोमो देख के तो लग रहा है कि एक अच्छी उच्च गुणवत्ता की फिल्म है। और इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में अब जो है रीजनल फिल्में, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी फिल्मों का एक बड़ा अच्छा इकोसिस्टम बन गया है और पिछले 2-3 वर्षों में बहुत बढ़िया फिल्में बनकर सामने आ रही हैं और धीरे धीरे हर फिल्म जो है अपनी पिछली फिल्म से एक स्टेप ऊपर बनकर आ रही है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो रीजनल फिल्मों को सरकार का जो एक प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है कि रीजनल फिल्मों को बढ़ावा मिले, वो अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि सरकार की ओर से जब से सब्सिडी जो है मिलने लगी है, उस दौरान से जो है फिल्में लगातार बढ़ रही हैं। आपने जो है अंदर जिक्र किया कि अब हमें जो है एक बड़ी छलांग लगानी चाहिए। क्या जो है आप कहना चाह रहे थे, थोड़ा विस्तार से बता सकते? देखिए, हमारे यहाँ फिल्में उत्तराखंड में बहुत पहले से बन रही हैं और जब से सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम रीजनल फिल्मों को 50% अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देंगे, तो ये एक बड़ा अच्छा अवसर है फिल्म निर्माताओं के लिए। पहले क्या था कि बजट के अभाव में, कम बजट में और फिल्म फाइनेंस नहीं होती थी, तो लोग बहुत अच्छे विषयों को लेकर भी बहुत एक हाई क्वालिटी की फिल्म्स नहीं बना पाते थे। लेकिन अब क्या है कि जब आपको गवर्नमेंट से इतना सपोर्ट मिल रहा है और अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है और उत्तराखंड का रीजनल सिनेमा ऑलरेडी बहुत ग्रो कर रहा है, तो अब हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई और बड़ी फिल्में, ब्लॉकबस्टर फिल्में जो कि कई भाषाओं में भी डब हों, जो कि जिनका देश विदेश तक चर्चा चले। जैसे हम साउथ इंडिया की फिल्में होती हैं, तेलुगु, मलयालम, तमिल की जो फिल्में होती हैं, कैसी फिल्में होती हैं, वो उनकी मूल भाषा साउथ इंडियन भाषाएं होती हैं, बट वो हिंदी में डब होती है और हिंदी सिनेमा घरों में वो ब्लॉकबस्टर की तरह काम करती हैं। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं। तो अब एक समय आ गया कि हम उत्तराखंड में भी एक ऐसी फिल्म बनाएं जो उत्तराखंडी भाषा की मूल रूप से बने और जिसको अन्य भाषाओं के भी दर्शक वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम उसको स्वीकार करते हैं। ये बड़ी छलांग से मेरा मतलब ये है कि सबको मिलकर अब एक बड़ी छलांग लगानी होगी, एक टेक्नोलॉजी के सहारे, अपने कलाकारों के सहारे और एक जो है आधुनिक जो फिल्म निर्माण की तकनीकी है उसको अडॉप्ट करके। जी सर, एक आखिरी सवाल है। आज जो है हम देखें कि लोगों को सिनेमा घर, जिस तरीके से जो है आप भी कह रहे थे कि सिनेमा घरों तक जो है लोग जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म जो है वो उपलब्ध है। लोग अपने मोबाइल फ़ोन और अपने लैपटॉप पे जो है मूवी देखना प्रेफर करते हैं। किस तरीके से जो है उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ की फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए OTT प्लेटफॉर्म पे जो है प्रयास करने चाहिए, क्या कुछ आप सोचते हैं? देखिए, अच्छी फिल्में बनेंगी तो OTT प्लेटफॉर्म उनको बाई करेगा क्योंकि OTT का जो है पूरा खेल ही कंटेंट का है। अगर उनके पास अच्छा कंटेंट नहीं रहेगा तो लोग उस OTT को नहीं जाएंगे, उस OTT पर नहीं जाएंगे। अगर कोई OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करता है तो ये सोच के सब्सक्राइब करता है कि उसको राउंड द क्लॉक पूरे महीने एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, उसको डाइवर्सिफाई कंटेंट मिलेगा। तो हमारी फिल्में अगर OTT प्लेटफॉर्म्स के लेवल पर जाएंगी, जो मैंने अभी आपकी पहली प्रश्न के जवाब में मैंने कहा, अगर हम डाइवर्सिफाई कंटेंट के साथ जाएंगे, उच्च गुणवत्ता की फिल्में बनाएंगे, तो निश्चित रूप से जो OTT प्लेटफॉर्म से उनको लेंगे और उसके बाद उनको एक बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। निर्माता निर्देशक रवि ममगाई ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग 2024 में पौड़ी के सुमाड़ी समेत विभिन्न क्षेत्रों में की गई। बताया कि प्रज्वल फिल्म प्रोडक्शन की पोथली फिल्म के बाद यह दूसरी फिल्म है।
सबसे पहले संवाद 365 का धन्यवाद। हमेशा कलाकारों को, हम फिल्मकारों को जो संवाद जो है अपना बात बोलने का एक हमारे पास अपना न्यूज़ चैनल है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ संवाद का। देखिए, कहना बस इतना ही है कि फिल्म मिशन देवभूमि सच में एक मिशन है जिसमें मैं पिछले मतलब ये लगा लीजिए कि 1.25 साल मुझे हो गया जब से स्टोरी लिखी गई तब से लेके अब तक, और मैं इसे एक भरपूर मेहनत के साथ फिल्म को तैयार कर रहा हूँ। और मेरा मकसद ये है कि देखिए, बहुत पहले मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से और कई चैनलों के माध्यम से एक ही बात कही थी कि हमें बस भर भर कर नहीं लानी है और हमें जो है अपनी थाली में 150 रुपये में ऐसी थाली सजानी है जिसे जो है लोग खाना चाहें। तो वो प्रयास मैंने फिल्म में किया है और वो आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई व्यक्ति 150 रुपये इस फिल्म के खर्च करता है तो वो फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है। सब कुछ है फिल्म के अंदर, लव स्टोरी, एक्शन, मसाला, आपको सब कुछ मिलेगा, कॉमेडी का तड़का, इमोशंस, सस्पेंस, थ्रिलर, सब कुछ है। जब आप देखेंगे फिल्म तो आपको अपने आप पता लगेगा कि मेरी फिल्म यकीन मानो कि शूट करते करते मेरे पास 3 घंटे 15 मिनट की फिल्म थी और मुझे किसी भी तरीके से इसे जो है 2 घंटे 40 मिनट के आसपास लाना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे काटूँ इसको और कहाँ पे नहीं काटूँ, क्योंकि एक एक सीन से जुड़ा हुआ था और एक एक सीन अपने आप में अपनी वो रखता था, तो महत्वता रखता था। तो मैंने बड़ी उसके बाद जो इसके जो है, ताकि मेरी फिल्म भी ना बिगड़े, इसको 2 घंटे 40-42 मिनट पर इसको लेके आया हूँ और एक मेहनत करी हम सब, हमारी पूरी टीम ने। उसमें हमारे कैमरामैन युद्धवीर नेगी जी, हमारी पूरी टीम, जिसमें एक एक व्यक्ति का नाम लेना तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहानी की लेखिका मेरी धर्मपत्नी जो पिछली फिल्म पोथली में भी उन्होंने लिखी थी और बेस्ट पोथली स्क्रिप्ट मतलब कहानीकार का उन्हें अवार्ड लेके गई हैं पिछले साल। इस बार भी उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छी फिल्म उनके द्वारा मिले इंडस्ट्री को। और हम लोगों ने पूरा मेहनत किया, मेरी टीम ने दिन दिन रात रात, एक बिल्कुल ऐसे समझ के कि हम सब लोग एक हैं और वैसे ही हमने काम किया है। आप लोग भी बधाई के हकदार हैं क्योंकि आपने भी उसमें काम किया है ना। तो बाकी उम्मीद यही है कि एक अच्छी फिल्म मैं दूंगा, ये इतना प्रयास है मेरा। जी बिल्कुल, हमें भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी जो है अलग इस फिल्म में जो है उत्तराखंड के लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चाहे हम टेक्नोलॉजी की ही बात करें, अच्छे इक्विपमेंट्स जो हैं आपने यूज़ किए हैं। सर जो है कब तक इस फिल्म को रिलीज़ करने का आपने सोचा है कि कब तक रिलीज़? आपने अगर ट्रेलर ध्यान से देखा हो तो उसमें रिलीज़ डेट खोल दी गई है, अप्रैल 2025 में रिलीज़ होगी फिल्म। 2 महीने में, क्योंकि मैं प्रॉपर, आपने देखा होगा मेरा हर एक चीज़ से, आपने ट्रेलर से, आपने पोस्टर से, आपने हर चीज़ से, मैं एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एक चेन के थ्रू चल रहा हूँ कि मुझे पब्लिसिटी के लिए भी 2 महीने चाहिए। अगर मुझे फिल्म अप्रैल में रिलीज़ करनी है तो फरवरी मार्च में तो एग्ज़ाम है। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं फरवरी मार्च 2 महीने एग्ज़ाम के वजह से भी रुक रहा हूँ और 2 महीने में इसकी पब्लिसिटी करूँगा। ऐसा इवेंट अभी मैं छोटे-छोटे 1-2 और करूँगा, किसी में मैं शायद सॉन्ग रिलीज़ करूँ या कुछ और करूँ, ऐसा कुछ भी अभी होना है। तो उसके मतलब मैं ये चाहता हूँ कि हम एक प्रॉपर अच्छी फिल्म, अच्छा पोस्टर, अच्छा ट्रेलर, अच्छा जो है सॉन्ग और इस तरीके से मतलब एक सब कुछ अच्छा जिसका आए। तो इसलिए अप्रैल में मैंने इसका जो है वो रखा है कि एग्ज़ाम निपट जाएंगे, एक अच्छी फिल्म लोगों के सामने होगी और उस 2 महीने में मैं जो पब्लिसिटी जो हमारी फिल्मों का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि नहीं हो पाती है, तो उस पर मैं काम करूँगा इस 2 महीने में, फरवरी और मार्च में। और निश्चित तौर पर इसकी जो डेट है अप्रैल, आपको सेकंड वीक में ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कहाँ जो है रिलीज़ करने का सोच रहे हैं? देखिए, अभी मैं फ़िलहाल तभी ये कह सकता हूँ कि मेरा प्रयास कई जगह रिलीज़ करने का है, मेरी बात भी चल रही है ना, और कई जगह इकट्ठे रिलीज़ करने का प्लान है। और अगर नहीं होता है तो देहरादून तो शुरुआत करेंगे, लेकिन मेरा प्लान है कि हम PVR जहाँ पे हैं उनमें मेरे अभी बात चल रही है। PVR अगर हम क्लियर कर देते हैं सारे, तो PVR में एक बार में क्लियर करके तब फिल्म को आगे ले जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिल्म मिशन देवभूमि के DOP युद्धवीर नेगी ने कहा कि फिल्म मिशन देवभूमि एक अलग कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्म है और इस फिल्म को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है। पहले तो संवाद 365 का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप लोगों को हमेशा देखा, आप लोग काफ़ी पूरी फिल्म को बहुत सपोर्ट करते हैं आप लोग। तो मिशन देवभूमि फिल्म एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बाकी तो आप लोगों ने टीजर देखा ही, जब आएगा मार्केट में, जितनी भी आप लोग फिल्म देख रहे हो उत्तराखंड की, उसमें आपको मिशन देवभूमि फिल्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा जो थोड़ा बहुत तो आप समझ ही होंगे, लव जिहाद पे आधारित फिल्म है। लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी जब आप फिल्म में देखोगे तो बहुत ही मतलब हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है रात दिन फिल्म को बनाने में। चाहे आपने हम लोग 2-2 बजे तक हम लोग जंगल में भी भटकते रहे, गाँव में भी हम लोग सुमाड़ी गाँव में, वहाँ पर बहुत अच्छा सहयोग मिला। लेकिन हम लोगों ने एक डिफरेंट
डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मतलब पूरा तो आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा मैं क्या कॉन्सेप्ट है फिल्म के अंदर, लेकिन बहुत जितने भी लोग इस फिल्म को देखेंगे तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट में फिल्म बनी है। जी, कितना जो है समय इस फिल्म को बनाने में और कितने समय से आप इस फिल्म के लिए जो है कार्य कर रहे हैं? इस फिल्म को हम लोग लगभग 2 महीने से 3 महीने हम लोगों को लगातार हम लोग मेहनत करते जा रहे हैं इस फिल्म को, क्योंकि एक फिल्म को शूट करना, उसके बाद उसकी DI और DI से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक, तो फिल्म को जब हम लोग पूरा किरदार हम लोग ख़त्म करते तो काफ़ी वक्त लग जाता है, तो बहुत टाइम से हम लोग इस फिल्म को लेके वर्क कर रहे हैं। जी, क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं एक अलग कॉन्सेप्ट जो है इस फिल्म में नज़र आ रहा है, जिस तरीके से जो है जितने लोग आज टीज़र और पोस्टर को देखने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट जो है हमने सुनी, क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं? मतलब देखो, जब एक बार मैं रवि भाई के साथ जब शुरू में बैठा तो मैंने फिल्म का जब कॉन्सेप्ट सुना तो मुझे वाकई एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि आज तक उत्तराखंड में ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी है जो इस कॉन्सेप्ट की फिल्म बनी होगी। तो इस फिल्म को सुनने के बाद मैंने गढ़वाल में बहुत सारे गाने भी शूट करे हैं, फिल्में भी शूट करी है, और गढ़वाल के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग हो जाता है कि हम लोग कोई चीज़ हम लोग अगर मार्केट में उतारें तो उसे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे उतारें। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर मेरा ये दावा है कि ये फिल्म उत्तराखंड में तहलका मचाएगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने कहा कि ये फिल्म एक सच्चाई है और 24 सालों में कई बार इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में देखने को मिली हैं। देखिए, ऐसा है, जो ये मिशन देवभूमि जिसका आज पोस्टर लॉन्च हुआ है और टीज़र लॉन्च हुआ है, यानी एक छोटा सा ट्रेलर हुआ है, ये फैक्ट है, सच्चाई है, यथार्थ है, और फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, कलाकार, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया का ये कर्तव्य है कि समाज में जो घट रहा है उससे समाज को सचेत करें, आगाह करें, उनको अवेयर करें, जानकारी दें कि भाई आपके यहाँ ये इर्द गिर्द आजू बाजू आपके जनपद प्रदेश में ऐसा हो रहा है। इसलिए यह फिल्म मिशन देवभूमि जिस थीम को लेके बनाई गई है वो बहुत ज़रूरी बननी थी, क्योंकि 2 दशक से या कहिए कि 24-25 साल से इस तरह की घटनाएं महीने, 2 महीने, 3 महीने में पूरे उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं देखने में आ रही है। अब जब फिल्म आएगी और ये गढ़वाली फीचर फिल्म है, उत्तराखंडी फीचर फिल्म है, तो इसका लाभ ये होगा कि जो पेरेंट्स हैं, हमारे यूथ हैं, हमारे टीनेजर्स हैं, उसमें चर्चा होगी, लोग देखेंगे और समझेंगे कि हमको कैसे अवेयर रहना है। एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, प्रशासन, गवर्नमेंट, उनकी समझ में आएगा कि हाँ भाई यार, पिक्चर तो सही दिखा रही है, दिमाग में तो हमारे भी था, लेकिन अब हमको क्या कदम उठाने हैं, रोकथाम क्या करनी है, क्या स्टेप्स लेने हैं। इसलिए ये जो मूवी है उत्तराखंडी फीचर फिल्म मिशन देवभूमि, जिस थीम पर ये बनी है वो बिल्कुल यथार्थ, प्रैक्टिकल है। यद्यपि हमारा स्टेट जो है, जब हमने उत्तराखंड बनाया तो हमारा नारा यही रहता था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई, आज भी नारा यही है। लेकिन जो फ्रिंज्ड एलिमेंट्स है, जो गलत तत्व हैं, उनको एलिमिनेट करना वो बहुत कम होते हैं, लेकिन वो कम्युनिटी को बदनाम कर जाते हैं, वो समाज को बदनाम करते हैं, अपने ही समाज को बदनाम करते हैं। तो उनको अलग हटके कार्रवाई और उसको कंडेम करना, उसके लिए कदम उठाना है बहुत आवश्यक है। फिल्म मिशन देवभूमि में मुख्य भूमिका निभा रहे सावन गेरोला और शिवांग शाह ने कहा कि ये उनकी पहली फिल्म है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये फिल्म भावनाओं से भरी हुई फिल्म है। हमारा जो अनुभव था वो बहुत ही ज़्यादा एक रोलर कोस्टर की तरह था, क्योंकि हमें खुशी तो बहुत थी फिल्म करने की, उसके साथ साथ हमने इस फिल्म में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। हम सभी ने, जितने भी कलाकार हैं मिशन देवभूमि फिल्म के, सब ने बहुत मेहनत करी है, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ज़रूर इस फिल्म को देखने एक बार ज़रूर आएँ। जी, आपको जो है हमने गीतों में जो है ज़रूर देखा है, किंतु कितना जो है अलग अनुभव था फिल्म और गीतों में? देखिए, मैं बोलता हूँ अभिनय का सबसे बड़ा एक रोल होता है। अभिनय मतलब जब आपको एक कैरेक्टर दिया जाता है तो आपको पूरा कैरेक्टर निभाना पड़ता है पूरी पिक्चर में। और जब गाने होते हैं, गानों में तो सभी चीज़ें होती हैं, डांस भी होता है, और बट ये होता है कि जब आप पिक्चर के माध्यम से जब आप एक्टिंग करते हैं तो आपको डायलॉग दिए जाते हैं, एक्टिंग एक कैरेक्टर दिया जाता है, तो उस कैरेक्टर को आपको जीना पड़ता है। और गाना तो एक दिन में हो जाता है, शूट हो जाता है, तो एक दिन का वो एक कैरेक्टर होता है। और एक मूवी जो होता है वो एक वाइडर पर्सपेक्टिव है कि उसे आपको पूरा 1 महीने उस कैरेक्टर को जीना है। और मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं अपने बाल कटवा लिए उसके बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं वास्तव में कुछ एक उसी कैरेक्टर में चले गया हूँ जो मूवी का एक कैरेक्टर था। बट वो एक अलग जर्नी होती है। और मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि
इस मूवी में जो मेरे किरदार हैं वैसे तो 2 हैं, बट अभी तो एक जो है एक स्वीट किरदार है, वही मैं बोलूँगा, एक लविंग बॉय है, और बस दूसरा एक थोड़ा सा सस्पेंस है। तो आई एम श्योर आप जब पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है वो सस्पेंस, उसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। बस मैं ये चाहता हूँ कि बड़ी प्यारी सी पिक्चर है और सब इमोशंस है इस पिक्चर में, कॉमेडी है और एक्शन है। एक्चुअली में पहली बार एक्शन हुआ है और एक्शन डायरेक्टर्स आए हैं, गोली पड़ी है, खून निकले हैं लोगों के, और एक्चुअली खून, मैं ये बोलता हूँ जब ये पिक्चर देखी जाएगी तो वास्तव में लोगों के अंदर से कुछ जो ज़ख्म है वो पता है वो एक्चुअली में उन्हें फील होंगे। फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में उत्तराखंड फिल्म जगत के कई प्रसिद्ध चेहरे भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी फिल्म की प्रशंसा की। नमस्ते दोस्तों, तो आज मिशन देवभूमि का टीज़र पोस्टर लॉन्च हुआ है और सच बताऊं तो बहुत ही प्यारा टीज़र आया है इसका और पोस्टर भी बहुत अच्छा है। एक नया कॉन्सेप्ट है, नई कहानी है, तो उम्मीद है जब भी पिक्चर हॉल में लगेगी आप लोग बहुत पसंद करेंगे। इससे पहले इन डायरेक्टर जो रवि ममगाई सर हैं उनकी और जो रुचि ममगाई मैम है उनकी पोतली फिल्म आई थी, वो भी लोगों ने बहुत पसंद करी थी क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट था, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। तो जब भी फिल्म लगेगी हमें आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए प्लीज़। क्या जो है आप देख पा रही हैं इस फिल्म में अलग हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हम देखें कि इस फिल्म में जो है टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है। जब मैंने देखा तो कैमरे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही थी, नए आर्टिस्ट हैं और सबसे बड़ी बात मैंने बोला ना कि एक हटके कॉन्सेप्ट है, मतलब मिशन देवभूमि, आप सोच सकते हो कि मिशन देवभूमि का क्या क्या हम मतलब निकाल सकते हैं। तो बहुत मतलब उम्मीदें हैं हमें इस फिल्म से, कि इस फिल्म से क्या और भी जो फिल्में हैं कि अब जैसे जैसे फिल्में आती है तो उम्मीदें बढ़ती जाती हैं कि फिल्म जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारे लिए बहुत मतलब हमारा जो इंडस्ट्री हो ब्राइट होता रहेगा। तो आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिएगा फिल्म को। जी देखिए, जो टीज़र हमने देखा अभी उससे जाहिर सी बात है कि देख के पता चल रहा है कि ये फिल्म जो है सांप्रदायिक विषय को लेके चल रही है। अब इसको आगे फिल्म में लेखक और निर्देशक ने इसको कहाँ लेके गए हैं वो तो देख के पता चलेगा फिल्म, लेकिन प्रयास है उनका, कोशिश है कि हमारे उत्तराखंड में देखिए जो एक शांत प्रदेश माना जाता है, वहाँ जो है इस तरह की जो जिहादी बातें या इस तरह का वो माहौल, मैं राइटर डायरेक्टर मुझसे बात पूछना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के विषय या इस तरह का माहौल हमारे पहाड़ में भी होगा। कुछ जगह छुटपुट घटनाएं हुई थी पर उसे ये नहीं कह सकते कि आपके पहाड़ का माहौल इस तरह का होगा। इसीलिए मैंने कहा कि फिल्म के लेखक निर्देशक ने इस फिल्म को किस तरफ लेके गए हैं फिल्म में, वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं ममगाई जी को, उनकी पूरी टीम को, कि फिल्म आई होप कि अच्छी बनी होगी और अच्छा काम किया होगा। पहले पुराने काम करने वाले आदमी हैं तो हो सकता है अच्छा ही काम हुआ, तो मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकता हूँ। अभी जैसे सुनील भाई ने कहा, हमने ट्रेलर देखा है और ट्रेलर से मुझे काफ़ी तकनीकी रूप से भी फिल्म अच्छी लग रही है और जो विषय लिया है, अगर मतलब एकदम से अभी हमारे प्रदेश में ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो है। कुछ अभी जैसे जुगरान जी ने अंदर कहा कि 5% 100-200 लोग भी हों अगर, तो वो पूरा माहौल बाद में और ज़्यादा बन जाएगा, वो माहौल ख़राब हो जाएगा। और जो पहाड़ से जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो नशे के गिरफ्त में तो हैं, ये तो 100% है। और अगर उसके करीब ये फिल्म गई है, जो नशे का कारोबार जो हो रहा है कॉलेजों में, स्कूलों में, चौराहों पर बिक रहा है, तो अगर उसके नज़दीक गई है तो तब ये सक्सेस हो सकती है फिल्म, अगर ये उसके करीब गई है तो। और बाकी तकनीकी रूप से भी ठीक है अभी जो दिख रहा है। और हम जब ट्रेलर बनाते हैं, कोई भी, हम फिल्म निर्माता लोग हैं, निर्देशक लोग हैं, तो जब भी हम फिल्म बनाते हैं तो जो ट्रेलर होता है वो एक्चुअली क्या है कि हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल कर ट्रेलर में रखते हैं। तो ट्रेलर तो हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी जो छवि होती है जो फिल्म की, तो वो पूरी तभी होती है जब फिल्म पर्दे पे लगती है। नहीं, ट्रेलर बहुत अच्छा है और उम्मीद से ज़्यादा अच्छा है। अभी रवि भाई की दूसरी फिल्म है, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। और बाकी अभी देखते हैं, एक संवेदनशील विषय है और डिपेंड करता है कि ऐसा उन्होंने कैरी किया और किस तरह से उसे लेके गए। तो हम उम्मीद करते हैं वो अच्छा ही करेंगे। और उनकी मतलब दूसरी फिल्म के हिसाब से तो बहुत अच्छा ट्रेलर है और एक बहुत कम्पिटिटिव ट्रेलर है, मतलब बहुत अच्छी गूंज देता है और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ विशेज़ है उनको। थैंक यू।
संवाद 365 के लिए देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हर्षित रावत के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।